दोस्तों आज की ये वीडियो बेहद खास इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आज हम आपको एक अलग ही कैटेगरीज के गैजेट दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे गैजेट जो कि खासतौर पर जासूस लोगों के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि वो किसी की निगरानी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अपने इस पहले गैजेट के साथ, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। नंबर 9, नाइट वॉचमैन। ये एक तरीके की लिसनिंग डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल आप अपने आसपास हो रही हलचल पर निगरानी रखने के लिए कर सकते हैं। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये एक तरीके का लिसनिंग उपकरण होता है, जिससे कि आप हेडफोन लगाकर वो सारी चीजें सुन सकते हैं जो कि नॉर्मली आपको ओपन ईयर से सुनाई नहीं देती। इसमें 8x मोनोकुलर्स लगे होते हैं, जिससे कि आप इसे किसी भी पॉइंट पर टारगेट कर सकते हैं और इसमें लगे हुए ट्रांस रिसीवर की मदद से आप आसानी से ऑडियो को इनहेंस करके सुन पाएंगे। ये गैजेट लगभग 300 फीट तक की रेंज को कवर करता है, जिससे कि आप आसानी से किसी की नजर में आए बिना ही उसकी बातचीत को भी सुन सकते हैं। इस गैजेट को खासतौर पर किसी की निगरानी के लिए बनाया गया है, जिससे कि अगर आप किसी की बातों पर नजर रखना चाहते हैं कि वो क्या बात कर रहा है, तो इस गैजेट की मदद से कम आसानी से किया जा सकता है। साइज में देखा जाए तो ये गैजेट काफी छोटा रहता है, जिससे कि आसानी से आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके का जासूसी गैजेट वाकई आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। नंबर 8, लाइव स्ट्रीम वाईफाई ग्लास। अगर आप किसी पर नजर रखना चाहते हैं या फिर उसकी वीडियो बनाना चाहते हैं उसके पता चले बिना ही, तो इस तरीके के ग्लासेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके के वाईफाई इनबिल्ट ग्लासेस होते हैं जिनमें कि सामने की तरफ छोटा सा कैमरा लगा होता है। ये कैमरा इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसे कोई नोटिस भी आसानी से नहीं कर सकता। वहीं दोस्तों इसमें इनबिल्ट होता है वाईफाई, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन स्मार्ट ऐप से इसे कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि लाइव स्ट्रीम करने में या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में आपकी हेल्प करेगा। इस गैजेट की मदद से आपको 2 वे ऑडियो कम्युनिकेशन का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें कि आप एक ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन ग्लासेस के साथ आप अपनी टीम से कोलैबोरेट कर पाएंगे, जिससे कि आप किसी स्पेशल ऑपरेशन के दौरान अगर गए हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये चश्मा देखने में भी काफी जासूसी लगता है, क्योंकि ये आपको बेहतरीन लुक के साथ साथ आपको कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स भी देता है, जिससे कि आप लोगों की जासूसी करने में सफल रहेंगे। नंबर 7, आई प्रोटेक्ट रेबलर नॉइस जनरेटर। अगर आप एक स्पाई हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि लोग आपकी कॉन्वर्सेशन को नोटिस करें या फिर सुने, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब आपको पब्लिक प्लेस पर ही अपनी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करना पड़ता है, जिसके लिए इस तरीके की नॉइस जनरेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लोगों को कंफ्यूज करने में काफी काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा स्पीकर होता है जो कि स्मार्टली नॉइस को जनरेट करता है आपके आसपास की सराउंडिंग में, जिससे कि आपकी वॉइस दब जाती है पूरी तरीके से, और अगर आपके बगल में भी कोई खड़ा है तो वो आपकी आवाज को साफ तरीके से नहीं सुन पाएगा। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि अगर इसकी वॉइस को कोई रिकॉर्ड करके आपकी आवाज सेपरेट करने की कोशिश भी करेगा तो वो भी इम्पॉसिबल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी आवाज को डिकोड करना बहुत मुश्किल होगा और किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से आप नॉइस को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इस गैजेट से कॉन्वर्सेशन को काफी हद तक आप हाइड कर पाएंगे अपने आसपास के लोगों से। वहीं इस गैजेट को न सिर्फ आप एक स्पाई के तौर पर यूज कर सकते हैं, बल्कि अगर आप पब्लिक प्लेस पर अक्सर घूमने जाते हैं और आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग वगैरह में किसी बात को डिस्कस करते हैं और लोग नहीं चाहते कि लोग आपको नोटिस करें, तो इस तरीके की गैजेट की हेल्प लेकर आप आसानी से लोगों को चकमा दे सकते हैं। तो ये गैजेट वाकई अपने आप में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का नमूना है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, स्लाइम स्मार्ट स्पेयर स्मार्ट रिपेयर। अगर आपको अचानक कहीं जाना पड़े या फिर अचानक कहीं से भागना हो और आपकी गाड़ी ऐसे समय पर पंचर हो जाए तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। या तो आपको टायर को रिप्लेस करना पड़ता है या फिर आपके पास तरीका होता है इस तरीके की गैजेट को इस्तेमाल करने का। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी पंक्चर रिपेयरिंग किट होती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने टायर को रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक इन्फ्लेटर और एक स्लाइम मिल जाता है। इस स्लाइम को आपको इंजेक्ट कराना होता है उस जगह पर जहाँ पर टायर में पंक्चर हुआ है, और साथ ही फिर आप इन्फ्लेटर का इस्तेमाल करके आसानी से टायर को फुला सकते हैं। जहाँ पर भी पंक्चर होता है ये स्लाइम वहाँ पर जाकर उसे अच्छी तरीके से सील कर देता है, और इन्फ्लेट होने के बाद आप अपने नॉर्मल टायर को भी फिर से रिपेयर करके तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपको भागने में काफी मदद मिलेगी। तो अगर आप एक स्पाई हैं तो आपको फौरन सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपकी गाड़ी का टायर कोई भी पंक्चर कर सकता है और आपको इस तरीके की पंक्चर रिपेयरिंग किट की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। नंबर 5, स्विचेबल फिल्म। इंडिया के अंदर कार्स के अंदर ऐसी फिल्म्स को लगाना मना है जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, यानी कि हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि कार के अंदर बैठा व्यक्ति दिखना चाहिए बाहर से ही, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को दिक्कत भी होती है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी ऑटोमेटिक टिल्टिंग फिल्म होती है जिसकी मदद से बहुत ही आसानी से केवल आप एक रिमोट की बटन दबाकर अपनी कार की विंडो को ट्रांसपेरेंट से ओपैक में चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी कार की विंडो को पूरी तरीके से व्हाइट कर देती है सेकंड
से भी कम टाइम में। और जब भी आपको जरूरत होती है फिर से ट्रांसपेरेंट करने की, तो आप जैसे ही बटन दबाते हैं तो फिर से आपकी विंडो एक ट्रांसपेरेंट विंडो में चेंज हो जाएगी, जिससे कि आप न सिर्फ चालान से बच सकते हैं बल्कि अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए अपनी कार में ट्रैवल भी कर पाएंगे। तो अगर आप भी अपनी प्राइवेसी को लेकर थोड़ा सा अवेयर हैं और आप एक ऐसी फिल्म चाहते हैं अपनी ग्लास विंडो पर जिससे कि आप अपनी विंडोज को ओपैक बना पाएं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। वहीं पार्किंग एरिया में भी इस तरीके का गैजेट काफी हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आप आसानी से अपनी कार की विंडोज को वाइड कर सकते हैं, जिससे कि बाहर वाले ये नहीं देख सकते कि आपकी कार के अंदर क्या रखा है। नंबर 4, मैक 10 ब्रीफकेस। अगर आप एक स्पाई हैं तो आपको अपनी सेफ्टी की भी चिंता रहती होगी, जिसमें कि ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उनके पास एक ऐसा लाइसेंस्ड वेपन हो जिसे कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप गन कैरी करके घूमते हैं तो लोग आपको आसानी से नोटिस कर सकते हैं, जो कि एक अपने आप में थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस ब्रीफकेस में देखने को मिल जाएगा। जी दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा ब्रीफकेस होता है जिसमें कि आप एक असॉल्ट गन को रख सकते हैं और देखने में भी ये ब्रीफकेस एक आपको नॉर्मल ब्रीफकेस जैसा ही लगेगा। लेकिन ये दरअसल रहता नॉर्मल ब्रीफकेस से काफी ऊपर की चीज है, क्योंकि इसमें न सिर्फ गन के रखने के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं बल्कि बॉक्स के अंदर रखी गन से ही आप उसे फायर भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको एक छोटा सा होल देखने को मिल जाता है जो कि ज्यादा नोटिस नहीं होगा, लेकिन जब आप फायर करते हैं इसमें ऊपर लगे एक स्विच की मदद से तो बहुत ही आसानी से आप अपनी गन को इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि गन की सेफ्टी के साथ साथ ये बॉक्स आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रखता है, जिससे कि जब आप चाहें अपनी गन को इस्तेमाल कर सकते हैं इस बॉक्स के अंदर गन रखी होने के बावजूद भी। तो इस गैजेट को खासतौर पर स्पाइस के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिससे कि वो आसानी से अपनी सेफ्टी खुद ही कर सकें। नंबर 3, PPSS स्टैब वेस्ट। अब मैं आपको एक ऐसी आर्मर वेस्ट दिखाने वाला हूं जो कि चाकू का हमला आसानी से झेल सकती है। दरअसल नाइफ एक ऐसा वेपन है जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, तो किसी भी स्पाई को गन शॉट से ज्यादा खतरा होता है एक चाकू से, क्योंकि वो आसानी से कहीं भी अवेलेबल हो जाती है और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इस आर्मर वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये काफी हद तक आपको इस चाकू के वार से बचा लेगी। इस आर्मर वेस्ट की खास बात यही होती है कि ये किसी भी नुकीले हमले को आसानी से झेल सकती है। सामने से देखने में तो ये आपको एक ब्लैक कलर की वेस्ट जैसी नजर आती है, लेकिन जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसमें अंदर आपको हार्ड मटेरियल मिल जाता है, जिससे कि अगर कोई भी नुकीले हथियार से इस पर वार करेगा तब भी इस पर कोई खास असर नहीं होने वाला है। तो इस तरीके की आर्मर वेस्ट को खास तौर पर बनाया गया है ऐसे स्पाइस के लिए जिन पर अक्सर हमले वगैरह होते रहते हों। नंबर 2, हैकीपी। किसी भी कंप्यूटर पे अगर आप कोई प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद ही आप उसे रन करा सकते हैं उस कंप्यूटर पर। यानी कि आपको एक स्पेशलाइज प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है उस प्रोग्राम को ही रन कराने के लिए। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी छोटी सी फ्लैश ड्राइव दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम आसानी से रन करा सकते हैं। बस इसे वहाँ पर प्लग करना है और जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करके प्रोग्राम को रन कराते हैं आपका कंप्यूटर वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देगा जैसा कि उस फ्लैश ड्राइव में प्रोग्राम किया गया है। इस ड्राइव में आप अलग अलग तरीके के काफी सारे प्रोग्राम चला सकते हैं। साथ ही इसमें एक आपको छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होती है जिसमें कि आपको कुछ बहुत सी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। तो इस गैजेट को खास तौर पर किसी भी कंप्यूटर को अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि आप किसी भी कंप्यूटर पर कोई भी प्रोग्राम रन करा सकते हैं अपनी ही मर्जी से। नंबर 1, बर्ड ड्रोन। उरी मूवी में आपने गरुड़ ड्रोन तो जरूर से देखा होगा, जो कि अपने आप में काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा था। एक ऐसा ही ड्रोन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि खास तौर पर उसी से इंस्पायर्ड होता है। जी दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा ड्रोन होता है जो कि बर्ड से इंस्पायर रहेगा, जिसका इस्तेमाल आप एक बर्ड के तौर पर कर सकते हैं उड़ाने में। वहीं दोस्तों, इसमें फिलहाल अभी कैमरा इनबिल्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें जरूरत के हिसाब से कैमरा भी सेटअप किया जा सकता है। इस बर्ड की खास बात ये होती है कि इसे आप अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही ये उड़ते उड़ते नेचुरल पोजीशन पर ग्लाइड भी कर सकता है। यानी कि काफी हद तक इसका फ्लाइंग पैटर्न एक बर्ड से ही इंस्पायर्ड रहेगा, जो कि देखने में भी आपको एक नॉर्मल बर्ड जैसी ही लगेगी। क्योंकि किसी की निगरानी करने के लिए इस तरीके के ड्रोन का इस्तेमाल करना काफी बेहतर रहेगा, जिसकी टेक्नोलॉजी भी अपने आप में काफी यूनिक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये ड्रोन आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और कुछ नया देखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।